नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सीएम डैशबोर्ड पर बेहतर प्रदर्शन को लेकर दिया गया आवश्यक निर्देश। खेल प्रतियोगिता में देवरिया पुलिस ने किया शानदार प्रदर्शन। 3 युवकों ने किया एक किशोरी को अगवा, पुलिस जांच में जुटी। 5वें दिन नदी से एक किशोर का शव पुलिस ने किया बरामद। और पीएचसी में पैदल ही घुस गए जिला पदाधिकारी, मचा हड़कंप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में सीएम डैशबोर्ड, आईजीआरएस एवं विभागीय रैंकिंग की गहन समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाकर विभागीय रैंकिंग एवं सीएम डैशबोर्ड की श्रेणी बेहतर करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए इस माह में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें तथा विभागीय रैंकिंग एवं सीएम डैशबोर्ड की श्रेणी में एक रूपता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग अपेक्षाकृत कम है वे विशेष प्रयास कर प्रगति में सुधार लाएं, जबकि ए श्रेणी प्राप्त विभाग निरंतरता बनाए रखने के लिए पूरी गंभीरता एवं मनोयोग से काम करें। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड की नियमित समीक्षा की जाएगी। अधिकारी स्वयं भी इसकी समीक्षा करें। जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाएगी उनके विरुद्ध चेतावनी एवं अन्य विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। देवरिया पुलिस ने गोरखपुर जोन में खेल प्रतियोगिता के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान देवरिया पुलिस की महिला और पुरुष टीमों ने जोन स्तरीय अंतर जनपदीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर देवरिया पुलिस का नाम रोशन किया। बताया जा रहा है कि कुशीनगर में आयोजित इस प्रतियोगिता में देवरिया के फुटबॉल और वुशु टीमों ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जिससे जिले का गौरव बढ़ा है। यह प्रतियोगिता 9, 10, 11 मई को कुशीनगर में आयोजित की गई थी। इसमें गोरखपुर जोन के कुल 11 जनपदों की पुलिस टीम ने भाग लिया था। देवरिया पुलिस की फुटबॉल और वुशु टीमों का प्रदर्शन विशेष रूप से सराहनीय रहा। तरकुलवा थाना क्षेत्र में एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। किशोरी 21 मई को अपने घर से निकली थी। आरोप है कि गांव के ही 3 युवक उसे बाइक पर बैठाकर अगवा कर ले गए। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन किशोरी का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद अब परिजन तरकुलवा थाने में पहुंचकर पुलिस को सूचना दिए हैं और पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बरहज नगर के मोहन सेतु के पास शुक्रवार को स्नान करने के दौरान सरयू में डूबे किशोर अमन राजभर का शव पुलिस ने नदी से 5 दिनों के बाद बरामद किया। पुलिस ने नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित बिंद टोला के निकट से शव को बरामद किया है। किशोर की मां संगीता ने उसकी पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से मृतक अमन राजभर के परिवार में कोहराम मचा है। 12 वर्षीय अमन राजभर स्वर्गीय बबलू राजभर का पुत्र था। बताया जा रहा है कि वह नदी में नहाने गया था। इसी दौरान अधिक गहराई में चला गया जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। उसके साथ अन्य 2 बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। बताया जा रहा है कि इसमें घटना के दूसरे ही दिन एक और अर्पित नाम के युवक का भी शव पुलिस ने नदी से बरामद किया था। अमन और अर्पित दोनों एक साथ डूबकर लापता हो गए थे, जबकि इनका एक साथी डूब रहा था जिसे बचा लिया गया था। इसमें अर्पित का शव तो शनिवार को ही पुलिस ने बरामद कर लिया, परंतु अमन का शव 5 दिनों बाद पुलिस ने नदी से बरामद किया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बैतालपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी कार्यालय बैतालपुर का भी औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी अपना वाहन बाहर ही छोड़कर पैदल केंद्र के अंदर पहुंच गए। उन्होंने उपस्थित पंजिका, साफ सफाई, दवा की उपलब्धता और कार्यालय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सुबह 9:15 पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर में पहुंचे
और वहां स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण उन्होंने करते हुए चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति पंजिका का भी अवलोकन किया। कर्मचारियों को समय से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। ओपीडी, प्रसव केंद्र, दवा वितरण कक्ष एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही मरीजों से मिलकर उनके उपचार इत्यादि के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी ली और पदाधिकारियों को निर्देशित किए। इधर भटनी थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर एक परिवार पर घर में घुसकर हमला किया गया। इस घटना में एक महिला, उसके पति और 17 वर्षीय बेटी घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी 17 वर्षीय बेटी, जो बहादुर यादव महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय भटनी में पढ़ती है, उसको पड़ोसी युवक राहुल वर्मा अक्सर छेड़ता है। कई बार शिकायत के बावजूद भी उसकी हरकतों में सुधार नहीं हुआ। इसी बीच युवती को घर के बाहर अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की, हाथ पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस अब घटना को लेकर आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बघौच घाट थाना क्षेत्र में एक ही गांव में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने नकब काट कर नगदी और लाखों के जेवर चुरा लिए। बताया जा रहा है कि उस समय गांव में बिजली आपूर्ति ठप थी। घटना सोमवार की देर रात का बताया जा रहा है। विद्युत बाधित होने से अंधेरा हुआ था और इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना मलवा बरबनरही निवासी मोहम्मद रजाक पुत्र शमसुद्दीन के घर का बताया जा रहा है, जहां पीछे से नकब काटकर चोर अंदर घुस गए। चोरों ने 2 अटैची और ट्रंक का ताला तोड़कर आभूषण, नगदी इत्यादि की चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने इसी गांव के गुलरबग्गा टोला निवासी सोबराती पुत्र शौकत अली के घर को भी निशाना बनाया। यहाँ भी पीछे के रास्ते से चोर घुस गए और मुख्य दरवाजा के रास्ते घर में चोरी की और पूरा सामान लेकर लापता हो गए। पुलिस अब दोनों ही मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है। रात में आई तेज आंधी के चलते 2 उपकेंद्र की आपूर्ति आधी रात को बंद हो गई। पेड़ गिरने से पोल और तार टूटकर भी गिर गया। आपूर्ति बहाल करने के लिए दोनों उपकेंद्र के 1 दर्जन लाइटमैन अधिकारियों के साथ क्षेत्र में जुट गए। बताया जा रहा है कि देर शाम तक विद्युत को बहाल करने को लेकर सभी पदाधिकारी और कर्मी काम कर रहे थे। मामला रामपुर कारखाना के पांडे चक और देसही देवरिया के इमिलिया विद्युत उपकेंद्र का बताया जा रहा है, जहां से कसिया ट्रांसमिशन से आपूर्ति की जाती है। सोमवार की रात में आई आंधी और बारिश को लेकर यहां हेतिमपुर और चिउराहा खास तथा पांडे चक चौराहा, गौरा गोविंदपुर और कमधेनवा में पोल के तार टूटकर गिर गए, जिसके चलते विद्युत उपकेंद्र से रात को ही विद्युत की व्यवस्था ठप कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऑनलाइन शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों के पुत्रियों को शादी अनुदान स्वीकृत किए जाने के लिए जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने की। बैठक में सांसद और विधायकों के प्रतिनिधियों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सहभागिता की। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी ने समिति को ऑनलाइन शादी अनुदान योजना के संबंध में शासनादेश के प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराया। ज्येष्ठ महीने के चौथे मंगलवार के पावन अवसर पर विकास भवन परिसर में सुंदर कांड पाठ एवं भंडारा का आयोजन किया गया। श्रद्धा एवं उत्साह के साथ हुए इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना एवं सुंदर कांड का पाठ कराया गया। इसके उपरांत आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इधर अंतर जनपदीय खेल में जनपद की पुलिस के बेहतरीन प्रदर्शन से खुश होकर पुलिस अधीक्षक ने इसमें बेहतर खेलने वाले पुलिस खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रतियोगिता में पुलिस की फुटबॉल और वुशु की टीमों ने बेहतर ही सराहनीय और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनका स्वागत किया। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की लिखित परीक्षा जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3 और 4 जून को संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नामित कर दिया है। 2 पालियों में यह परीक्षा 11 केंद्रों पर होगी। टीजीटी की परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9:30 से 11:30 तक और द्वितीय पाली में 2:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
जिले में सड़क के किनारे झोपड़ियों में चल रहे कथित क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कई इलाके में बिना पंजीकरण और लाइसेंस के झोला छाप चिकित्सक लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला रामपुर कारखाना क्षेत्र के गौरा खास चौराहे का है, जहां सड़क किनारे एक झोपड़ी में संचालित क्लिनिक और मेडिकल स्टोर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय निवासियों के अनुसार लंबे समय से एक झोपड़ी में क्लिनिक और मेडिकल स्टोर चल रहा है। यहाँ मरीजों को इंजेक्शन और दवाएं देकर उनका इलाज किया जाता है और उनसे मनमाने ढंग से अधिक शुल्क भी वसूले जाते हैं। हालांकि हम इन आरोपों का पुष्टि नहीं करते हैं और इसमें आधिकारिक कोई पुष्टि भी नहीं हुई है। फिलहाल ग्रामीणों का आरोप है और विभाग अब इस पर जांच पड़ताल कर रहा है। डीजल पेट्रोल की किल्लत के बीच अब बढ़ रहे दाम ने भी लोगों को परेशानी में डाल दिया है। ट्रांसपोर्टर से लेकर व्यापारियों तक के बीच अनिश्चितता का माहौल है। एक तो लोग डीजल के लिए जहां लंबी लाइन में लग रहे हैं, तो वहीं दूसरे दिन अलग दाम के चलते भी बजट गड़बड़ा रहा है। बाहर से आने वाले सामानों के दामों को लेकर भी अनिश्चितता बनी है। इसका खामियाजा व्यापारियों के साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ने से सामानों के दाम में इजाफा होने लगा है और इसको लेकर ट्रांसपोर्टर, किसानों, व्यापारियों और आम आदमी ने भी गंभीर चिंता जताई है। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हाल चाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए रेडियो केसरी के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही प्ले स्टोर से रेडियो केसरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सीएम डैशबोर्ड पर बेहतर प्रदर्शन को लेकर दिया गया आवश्यक निर्देश। खेल प्रतियोगिता में देवरिया पुलिस ने किया शानदार प्रदर्शन। 3 युवकों ने किया एक किशोरी को अगवा, पुलिस जांच में जुटी। 5वें दिन नदी से एक किशोर का शव पुलिस ने किया बरामद। और पीएचसी में पैदल ही घुस गए जिला पदाधिकारी, मचा हड़कंप। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।